सेक्टर पर इन पर्टिकुलर नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पर 1% से ज़्यादा की तेज़ी दिखी है। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, कोफोर्ज ये कुछ टॉप गेनर्स है निफ्टी आईटी इंडेक्स से। और इन पर्टिकुलर कोफोर्ज पर भी नज़र डालेंगे क्योंकि यहाँ पर जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई है। उन्होंने ओवरवेट की राय तो बरकरार रखी है, लेकिन टारगेट प्राइस जो पहले 6,900 रुपये प्रति शेयर था वो अब बढ़ाकर 9,300 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। आईटी सर्विसेज सेक्टर में कोफोर्ज जेपी मॉर्गन का टॉप पिक है। उनका मानना है कि सिग्निटी के साथ जो एक्विजिशन अनाउंस किया था वो जल्द ही कंसोलिडेट किया जाएगा, जिसके चलते कंपनी को फ़ायदा हो सकता है। और कोफोर्ज के ऑर्गेनिक बिजनेस से कंपेयर करें तो इस एक्विजिशन का ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा होगा। तो कई सारे पॉजिटिव्स जिसके चलते उन्होंने लक्ष्य बढ़ाकर अब 9,300 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। और इसी के चलते इस स्टॉक में भी करीब 1% की तेज़ी आज की ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। जतिन, आपसे पूछना चाहूँगी आईटी सेक्टर पर आपकी क्या राय रहेगी और कोफोर्ज 1% की तेज़ी के बाद अब ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए? देखिए, ओवरऑल आईटी स्पेस की अगर जो मैं बात करूँ तो आईटी स्पेस पे हमारा व्यू पॉजिटिव रहा है। और ड्यूरिंग द रीसेंट करेक्शन जो हमने लास्ट हफ्ते में देखा है निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, तो निफ्टी आईटी इंडेक्स के जो स्टॉक्स है और निफ्टी आईटी इंडेक्स ये फॉल से इम्यून रहा है। आई थिंक वन ऑफ द लीस्ट, अगर जो मैं कह सकूँ तो वन ऑफ द सेक्टर्स जो रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस बता रहा है वो आईटी सेक्टर है, क्योंकि उसमें फॉल सबसे कम हुआ है। और आई थिंक सम ऑफ द स्टॉक्स लाइक इन्फोसिस, टेक महिंद्रा और कोफोर्ज ये आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अगर जो मैं इन पर्टिकुलर कोफोर्ज की बात करूँ तो हमें लगता है कि इसका प्राइस स्ट्रक्चर बहुत ही पॉजिटिव है। रिसेंटली एक अगर जो मैं प्राइस स्ट्रक्चर देखूँ या प्राइस पैटर्न की बात करूँ तो एक बुलिश फ्लैग पैटर्न फॉर्म हुआ था और जिसके ऊपर आई थिंक उसने ब्रेकआउट दिया है। तो हमें लगता है कि आने वाले दिनों में इसमें तेज़ी और बढ़ सकती है। तो लॉन्ग साइड की तरफ अगर जो किसको ट्रेड्स लेने हैं करंट लेवल से तो ले सकते हैं। इसमें स्टॉप लॉस आपको 69.75 का सजेस्ट करूँगा और ऊपर में टारगेट 300 से लेके 7500 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग साइड की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। बिल्कुल, तो ये राय है आईटी सेक्टर पर। इसी के साथ कोफोर्ज पर भी हमने चर्चा की। साथ रियल एस्टेट शेयरों पर भी नजर डाल लेते हैं। निफ्टी रियल एस्टेट इंडेक्स में कमजोरी है, 1.5% की गिरावट। और याद रखें पिछले कुछ दिनों से रियल एस्टेट इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल लूजर रहा है। और इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो गोदरेज प्रॉपर्टीज 5.5 से 6% की गिरावट के साथ निफ्टी रियल एस्टेट इंडेक्स का टॉप लूजर है। इसी के साथ रेमंड और डीएलएफ और शोभा इन स्टॉक्स में भी 2.5 से 5% की गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। जतिन, रियल एस्टेट सेक्टर पर आपकी क्या राय रहेगी? पिछले कुछ दिनों से गिरावट दिखी है, आज भी कंटिन्यू होती हुई नजर आई, और स्पेशली गोदरेज प्रॉपर्टीज, यहाँ पर अपनी राय बताएं। देखिए, ओवरऑल रियलिटी स्पेस में हमारा व्यू था कि एक जो रैली आई थी वो अपने प्रीवियस स्विंग हाई को क्रॉस नहीं कर पाई इन द केस ऑफ निफ्टी मेटल इंडेक्स। आई थिंक 11,100 का वो लेवल था। आई थिंक वो एक डबल टॉप के तौर पे काम किया है और वहां से हमें फिर से अराउंड 970 1000 के लेवल्स के तकरीबन हमें स्लिप होते हुए देखने को मिल सकता है निफ्टी रियलिटी इंडेक्स। तो हमें लगता है कि कहीं न कहीं जो वीकनेस है वो कंटिन्यू रह सकती है। इन पर्टिकुलर अगर जो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो हमें लगता है कि ये 2775 के लेवल्स तक और स्लिप हो सकता है। इसके लिए करंट स्तरों पे तो कोई बाय की सलाह नहीं रहेगी। 2775 2750 के लेवल पे आए जहाँ पे उसका 200 डे मूविंग एवरेज आ रहा है, तो वहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन करंट स्तरों पे कोई फ्रेश लॉन्ग की सलाह नहीं रहेगी। इन लेवल्स पर फ्रेश लॉन्ग की सलाह रियल एस्टेट सेक्टर पर नहीं मिलेगी और गोदरेज प्रॉपर्टीज पर भी इन पर्टिकुलर 5.5% की गिरावट आज दिखी है।